अच्छा सतीश जी, जैसा कि अभी हमें सुनने को मिल रहा है और धर्मू भाई ने भी वहाँ 3-4 तारीख को कस्टमर का मेरे पास फोन आया। एनडी सोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। और भाई खड़ी बोली सादा बाणा, दूध दही का खाना, जित बड़दा गेला हल चलाना, और ऐसा ऐसा मेरा हरियाणा। और हरियाणवी देख लिए, बिना ब्रेक दिए लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक दिए। आज हम आए हैं कुबोटा की एजेंसी में समालका में। और भाई 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अपना संसार क्रांति वाले धर्मू भाई ने एक जींद में ट्रैक्टर की, कुबोटा ट्रैक्टर की एक वीडियो बनाई थी। और जिसमें दिखाया गया है कि जो किसान है अपना, उसने जो ट्रैक्टर लिया था वो जींद डीलरशिप से लिया था, लेकिन बाद में उस डीलर ने वहाँ से अपनी डीलरशिप छोड़ दी और उस ट्रैक्टर में आ गई थोड़ी दिक्कत। तो भाई फिर उस किसान ने उस ट्रैक्टर की सारी सर्विस हमेशा टाइम पर करवा रखी है। हर किसान का कहना है कि 12 सर्विस की बजाय मैंने 15 सर्विस ट्रैक्टर की करवा ली, लेकिन मेरे ट्रैक्टर ने धुम्मा देना बंद नहीं करा। बार बार मैं एजेंसी में गया, डीलरों से बात की, लेकिन डीलर से वहाँ जींद वाला जो डीलर था उससे बात करने के बाद पता लगा कि भाई उसने डीलरशिप कुबोटा की छोड़ दी। तो फिर डीलर ने उनकी बात करवाई और उनको संभालका और रोहतक के डीलरों से बात करा के वहाँ भेजा। तो संभालका के डीलर से भी उनकी बात हुई और रोहतक के डीलर से भी बात हुई, लेकिन वो उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हुए। और हम इसी चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए आज संभालका में जो डीलरशिप है कुबोटा ट्रैक्टर की सतीश भाई की, तो हम वहाँ आए हैं और सतीश भाई से हम बात करेंगे कि क्या मामला था, उससे जानेंगे भाई ये ट्रैक्टर में क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी हुई, अब उसका क्या समाधान होगा। आइए बात करते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं समालका के डीलर के पास, संजय ट्रैक्टर पे। और अभी हम जो कुबोटा के डीलर है समालका में, उनसे बात करेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, राम राम। आप अपना नाम और परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम सतीश पानू है। संजय ट्रैक्टर के नाम से कुबोटा ट्रैक्टर की डीलरशिप है समालका पानीपत में हमारी। और जो कि हमने 2019 में हमने कुबोटा ट्रैक्टर की डीलरशिप ली थी जी। तो कंपनी का हमने ना आने वाला भविष्य देख के डीलरशिप ली थी। और जो इसके प्रोडक्ट है बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है कंपनी के। और जो डीजल की खपत है, शायद आज के टाइम में जो भी कंपटीटर ट्रैक्टर है अदर कंपनियों के, उनसे कम डीजल की खपत आज के टाइम में इस ट्रैक्टर की है। और जो इसका रिजल्ट है जुताई करने का, हर तरीके से कस्टमर जो कस्टमर ले रहा है वो कस्टमर हमारे पूरी तरह से संतुष्ट है, 100 के 100% संतुष्ट है जी कस्टमर हमारे जी। अच्छा, तो भाई साहब एक जींद का मामला आया है सामने ट्रैक्टर का, तो कह रहे हो गांव है खैर खेड़ी, तो वहाँ एक कुबोटा ट्रैक्टर है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या पूरा मामला था आप एक बार बताओगे? हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा जी भाई साहब, इस बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जींद का है ना, कोई अंकित सनोप सतबीर के नाम से कस्टमर है, जो उसका गांव है कैरखेड़ी, जींद जिले में है कस्टमर। इसने है ना 2019-20 में रेड एंड सन्स के नाम से कुबोटा ट्रैक्टर की डीलरशिप हुआ करती, तो उससे ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा था। जो कि इस कस्टमर ने खरीदा था ट्रैक्टर, लेकिन इस कस्टमर ने टाइम टू टाइम पे ना जैसे सर्विस भी नहीं करवा रखी। क्योंकि जो इस कस्टमर के ट्रैक्टर में कह रहा है कि मेरे ट्रैक्टर में ना कोई इंजन में प्रॉब्लम है, तो कंपनी के इंजीनियरों ने भी जैसे इसका चेक किया, जो कंपनी वाले बता रहे हैं ठीक है कि उसकी कस्टमर की ही कमी रही है, कस्टमर ने टाइम टू टाइम पर कोई सर्विस नहीं करा रखी।
ट्रैक्टर आज के टाइम में है ना कम से कम 27-2800 घंटे ट्रैक्टर चल गया हो, जो कि उसकी सर्विस है ना लगभग 12-13 सर्विस होनी चाहिए थी। कस्टमर के पास कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है जिससे ट्रैक्टर की सर्विस हो। कस्टमर तो कह रहे हैं कि मेरे ट्रैक्टर की मैंने 14 सर्विस करा लिया, 15 सर्विस करा लिया है, लेकिन सिस्टम में आज भी 4 से 5 सर्विस चढ़ी हुई है, जो कि बिल्कुल है ना 700 800 घंटे के गैप में। लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 250-300 घंटे में ट्रैक्टर की सर्विस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से जी। अच्छा सतीश जी, जैसा कि अभी हमें सुनने को मिल रहा है और धर्मू भाई ने भी वहाँ एक वीडियो बना के वायरल कर रखी है, तो कस्टमर का कहना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने सारी सर्विस जो है एजेंसी से कराई है, वो एजेंसी की गलती है भाई, हमारी सर्विस उन्होंने कागजों में नहीं चढ़ाई, और जबकि 12 सर्विस होनी थी लेकिन हमने तो 15 सर्विस करवा ली। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में भाई साहब यही कहना चाहूंगा, जैसे कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने तो 14 सर्विस करा ली, 15 सर्विस करा ली, लेकिन कस्टमर के पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ तो हो कि मैंने सर्विस कराई है नहीं कराई है, ठीक है। तो लेकिन आज तक कस्टमर के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ ही नहीं है जिससे सर्विस कराई है। और जो एक्चुअल में ना 3-4 सर्विस कराई है, सिर्फ उसका ही डाटा सिस्टम में अपडेट बोल रहा, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ बोल रहे हैं। उसके बाद जैसे 3-4 तारीख को कस्टमर का मेरे पास फोन आया, कस्टमर कहने लगा कि मेरे ट्रैक्टर के इंजन में प्रॉब्लम है, ये ना बैक प्रेशर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो मैंने कस्टमर को बोला भाई साहब एक काम करो, आप अपने एरिया में है ना अपने एरिया में दिखा लो, आपके पास सर्विस इंजीनियर आ जाएगा कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टमर ने मेरे को बोल दिया कि जैसे है ना मेरे एरिया में रेड एंड सन्स के नाम से जो डीलरशिप थी जिससे मैंने खरीदा था ट्रैक्टर है, वो तो एजेंसी छोड़ चुका जी, ठीक है। तो कंपनी में उसने हायर मैनेजमेंट के साथ भी कोई बात करी होगी, जो डीलर छोड़ चुका है उसने कोई कस्टमर को सीसी में लेके कंपनी के जो मेन अधिकारी है, सर्विस हेड ऑल इंडिया हेड है समीर गडकरी जी, उनसे भी बात की है। तो और नरेंद्र सर से भी बात की है जो कई स्टेटों के हेड है, और जो हमारे टेरेटरी एरिया मैनेजर है महेश जी है जो उस एरिया को देख रहे हैं, जो हमारे इस एरिया को देख रहे हैं। तो सारे की लाइन पे लेके बात हुई, तो कस्टमर ने ये बोला कि ट्रैक्टर का ना मेरा वारंटी में ट्रैक्टर का ठीक कर दिया जाए। तो कंपनी ने कस्टमर को ये आश्वासन दिया, एक काम करो भैया आप ट्रैक्टर को है ना आप जैसे जींद में तो डीलरशिप हमारी बंद हो चुकी है, या तो ट्रैक्टर को आप रोहतक ले जाओ या फिर ट्रैक्टर को आप समालखा ले जाओ। समालखा जो संजय ट्रैक्टर के नाम से डीलरशिप है जी। सतीश जी, एक जो उनका कहना है, वो क्या नाम है, अंकित है सतबीर का लड़का, तो उसका कहना है कि जैसे ही हमारी बात हुई आपसे और उनसे जो रोहतक के डीलर हैं, तो वो कह रहे हैं एक ने 60,000 रुपये मांगे, एक ने 45,000 रुपये मांगे। तो ये मतलब जो उन्होंने आप पर आरोप लगाया है ये सत्य है या मतलब वो झूठा आरोप लगा रहे हैं? देखो जी ऐसा जी, मेरे ऊपर तो उसने 60,000 रुपये का कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसने जो आरोप लगाया रोहतक डीलर से आया कि रोहतक में मेरे से 60,000 रुपये मांगे, 45,000 रुपये मांगे, जो सरासर मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि कस्टमर का जो रोहतक डीलरशिप पे ट्रैक्टर गया है वहाँ पर चेक किया ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर महेश है उसने चेक किया है, जो कंपनी के जो मैकेनिक है उन्होंने चेक किया, डीलरशिप पे जो फोरमैन है उसने चेक किया। तो ट्रैक्टर के इंजन में है ना सर पानी की चास पाई, पानी ट्रैक्टर है ना जो एयर कैलेंडर है, जो ट्रैक्टर का एयर कैलेंडर का जो फिल्टर है वो भी बिल्कुल गिल्ला होया पाया जी। उसका नहीं गिल्ला होने का तो कोई मतलब नहीं होता एयर फिल्टर का। तो उसमें देखे ना चैम्बर में है ना नीचे चैम्बर में भी पानी गया हुआ जी ट्रैक्टर के। तो उन्होंने तो उससे पूछा कि इसमें पानी कैसे गया भाई, उन्होंने कस्टमर ने हमारे को ये कहा रोहतक वाले को कि भाई ट्रैक्टर है ना हमने ना धोने के चक्कर में ना जो ये जीरी लगाने के लिए कद्दू किया था, हमने पाड़े काटे थे, उसके बाद मुक जाने के बाद हमने ना सोचा कि ट्रैक्टर को है ना धो ले। तो उसके लड़के अंकित ने उस ट्रैक्टर को जोड़ में धोने लगा तो उसको पूरा एयर कैलेंडर पूरा पानी बांट दिया, जिसको पूरा डबो दिया ट्रैक्टर। तो डबोन डूबने के कारण ट्रैक्टर में इंजन में चला गया पानी, एयर कैलेंडर से पानी खींच लिया ट्रैक्टर ने, जब ट्रैक्टर ज्यादा गहराई में पानी। तो इसलिए रोहतक वाले ने उनको ये कहा था कि भाई साहब पानी में डूबने की कोई वारंटी नहीं होती कंपनी की या डीलर की, इसमें चाहे कोई समालखा वाला डीलर हो चाहे रोहतक वाला चाहे कंपनी, कोई भी इसकी वारंटी नहीं देगा। तो इस करके फिर उस करके उन्होंने पैसे अगर मांगे हो तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो काम कराना होगा पेड होगा आपका काम, कि ना कि वारंटी में होएगा। फिर उसके बावजूद उस कस्टमर ने मेरे को कॉल की मेरे को कि भाई साहब हमारे ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो मैंने ये कहा उनको अगर आपके ट्रैक्टर में कोई कंपनी का कोई फॉल्ट है तो 99% आप ट्रैक्टर यहाँ ले आओ, मैं आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन कस्टमर ने है ना किसी के बहकावे में आकर, किसी के बहकावे में आने के बाद है ना कहीं पर है ना लोकल मिस्त्री में जीन ट्रैक्टर खलवा लिए। हाँ, तो सतीश जी कहीं ना कहीं ये बात भी एक हमें अखरती है कि जब ट्रैक्टर की गारंटी थी तो कस्टमर ने उसको बाहर क्यों खलवाया? अगर उसको पैसे ही लगाने थे तो कंपनी में लगाता, तो वहाँ कम से कम उसको और भी गारंटी मिलती और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स डलता। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा भाई साहब, जैसे मेरी कस्टमर से बात हुई थी, मैंने कस्टमर को कहा था भाई साहब आप ट्रैक्टर को मेरी डीलरशिप पे संभाल कर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जींद में जो डीलर छोड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के डीलर की क्या बता क्या आउटस्टैंडिंग थी, क्या दिक्कत थी, क्या 100 रीजन होते हैं जी छोड़ने के। उसके बावजूद कंपनी और डीलर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ संभाल कर डीलरशिप पे लेके आना पड़ेगा। यहाँ ले आओ, आपके ट्रैक्टर का पूरा 99% पूरा कोई दिक्कत नहीं है, 100 के 100% कोशिश करेंगे हम कराने की, 99-100% है कि ये वारंटी में काम हो जाए। लेकिन पानी में डूबने के ट्रैक्टर की अदर कोई वारंटी नहीं होती। फिर भी देखो जैसा मैं कस्टमर को है ना पूरा आश्वासन दे रहा हूँ जी, पूरा वो दे रहा हूँ कि मैं कंपनी से आपके ट्रैक्टर के पार्ट्स ओरिजिनल पार्ट्स चेंज कराएंगा, लेकिन ट्रैक्टर आपने संभाल कर लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो ट्रैक्टर को संभाल के नहीं लेकर आया, किसी लोकल मिस्त्री के बहकावे में आकर उसने उस ट्रैक्टर को जींद में ही आइसर महिंद्रा ट्रैक्टर को ठीक करने वाला या कोई लोकल मैकेनिक वो वहाँ खलवा दिया जी। वहाँ खलवाने के बाद उस मिस्त्री ने कहा कि आप है ना इसके जो स्पेयर पार्ट जो डलने हैं इसमें ये स्पार पार्ट लेके आओ। लेकिन उस मिस्त्री के काबू से बाहर होगी, जो आइसर और महिंद्रा जो ट्रैक्टर ठीक करता है तो ये जापान की टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल कर पाएगा जी। तो देखो अंकित भाई, मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ये कुबोटा के डीलर इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं और गारंटी में आपका ट्रैक्टर ठीक करने लग रहे हैं, तो आपको भी हम यही कहेंगे भाई बाहर ना दिखा के आप ट्रैक्टर को एक बार संभाल कर ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। और खुला है ट्रैक्टर, देखो कोई कंपनी नहीं लेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सतीश जी कह रहे हैं भाई आप हमारे पास लेके आओ, हम आपके ट्रैक्टर का समाधान 99 क्या 100 के 100% करके देंगे। और सतीश जी अब जैसे कि उन्होंने कहा भाई 1% पे हमने मतलब अटका लग गया, 1% जब आप लोगों ने ये कहा भाई 1% अगर कंपनी से पास नहीं होया तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो वो बोल रहे हैं हमने इस वजह से मतलब अपना बार खलवा लिया। तो ये मतलब कहाँ तक सत्य है? तो भाई साहब देखो, मैंने उसको ये कहा 99% तो मैं ट्रैक्टर को पानी में डूब गया जैसे पूरे का पूरे ट्रैक्टर को वारंटी में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रैक्टर लेकर यहाँ आना पड़ेगा। उसके बावजूद भी 1% अगर कंपनी की तरफ से ना होया, ठीक है, तो तब भी भाई साहब मैं पूरा आपको है ना मरने नहीं दूंगा, आपकी पूरी भी हेल्प करूंगा। लेकिन ट्रैक्टर आपने लेकर संभाल का वर्कशॉप संजय ट्रैक्टर डीलरशिप पे आना पड़ेगा जी। देखो अंकित, ये बात तो हम भी आपको बोलेंगे भाई कि ट्रैक्टर आपका एजेंसी में आएगा, अगर एजेंसी में नहीं आएगा तो एजेंसी वाले घर पे जाके तो उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको अपना ट्रैक्टर ठीक करवाना है तो आपको संभाल का एजेंसी में ट्रैक्टर को लाना ही पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? और ये कहना चाहूँगा भाई साहब, मैं देखो जैसे मैंने कस्टमर को है ना, जैसे हमारी कंपनी को बोटा कंपनी का ट्रैक्टर ले रहा कस्टमर है, चला रहा, देखो वो तो खरीदा था उसने जो अपना जींद में डीलर था रेड डिवेंशंस के नाम, उससे खरीदा था। वारंटी देनी कंपनी ने, मेरे पास तो उस कस्टमर ने एक ऐसे कॉल करी तो मैं तो उससे एक है ना हमारा कस्टमर है कुबोटा का, तो उससे भाईचारा निभाने के लिए कि कस्टमर ताकि परेशान न हुआ, ठीक है, इस करके मैं उसको कोऑपरेट कर रहा था कस्टमर को। नहीं भाई साहब मुझे तो कोई किया, लेकिन मैं तो सिर्फ यूज करता था कि कोई कस्टमर भी है ना, कोई कुबोटा का ट्रैक्टर ले रहा, कुबोटा कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर ले रहा, कोई भी यंत्र ले रहा, कोई भी हार्वेस्टर ले रहा, कोई भी चीज़ ले रहा कुबोटा कंपनी की, अगर उसकी कस्टमर को सर्विस ना मिले तो सर हमारे लिए तो इनकी बात है। तो हमने तो उसके एक भाईचारा रखने के लिए ना मैंने खुद उसको कहा कि भाई साहब आप यहाँ ट्रैक्टर लेके आओ, अगर यहाँ लाएंगे तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा। लेकिन ये लेके नहीं आए। देखो भाई, जैसा कि संभाल का संजय ट्रैक्टर के डीलर जो अपने सतीश जी हैं, जो इनसे हमने बातचीत की है तो इनकी बातों से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसान के हित में ही बातें करते हैं और किसान के हित की बातें कर रहे हैं और किसान के साथी हैं। तो इनको मतलब जो भी ये बातें बता रहे हैं उसमें हमें तो कोई देखो गलती या कमी कुछ भी नहीं लिखड़ी। अगर हमने कह देख भाई सतीश जी ने कुछ उनको गलत बोला या पैसे मांगे, ये तो अब भी यही कहने लग रहे हैं कि भाई वो हमारे पास ट्रैक्टर लेके आए, हम 99 तो छोड़ो 100 के 100%
उनका ट्रैक्टर ठीक करवाने की कोशिश करेंगे फ्री में, ठीक है। और बाई चांस अगर ना भी होया तो भी ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप ना भाई अपना ट्रैक्टर यहाँ लेके आना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, जैसे मेरे को है ना धर्मू भाई ने कॉल करी, जो पत्रकार अपने, उनने ना कहा कि आप लाइव जुड़ रहे हो भाई साहब, आप इनका ये ट्रैक्टर जो खुला हुआ जींद में, तो आप इनका वारंटी में क्यों नहीं कर रहे। तो धर्मू भाई साहब भी जानते हैं, लाइव कति मेरी स्टेटमेंट है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ भाई साहब, इन धर्मू भाई साहब इनको बोलो ट्रैक्टर यहाँ समालखा लेके आए, जो कि 99% मैं पूरी कोशिश करूंगा। धर्मू भाई साहब को भी मैंने बोल लिया, कस्टमर को भी बोल लिया, सारी चीज़ें बोल ली भाई साहब। लेकिन उसके बाद भी ये किसी न किसी मिस्त्री के, लोकल मिस्त्री के बहकावे में आकर उन्होंने लोकल में खलवा लिया ट्रैक्टर। हाँ, जैसा कि अभी सतीश जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो किसी लोकल मिस्त्री के बहकावे में आके गुमराह हो रहा है। और भाई देखो, आप ट्रैक्टर बाहर कराओगे तो भी हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ना सतीश भाई को है ना किसी और को होगी। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपका ट्रैक्टर जब जापानी तकनीक का है और कुबोटा कंपनी उसको करने के लिए तैयार है, तो हम यही कहेंगे कि आप कंपनी में ही कराओ, ताकि आपका ओरिजिनल काम होगा और आपको भविष्य में अपनी खेती करते समय ट्रैक्टर में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं सुनील गौतम जी एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कस्टमर कह रहा है कि मैंने अपने ट्रैक्टर की 14 सर्विस करा ली, 12 सर्विस करा ली, ठीक है, 15 सर्विस करा ली, ठीक है, लेकिन हम मैं कस्टमर को कह रहा हूँ आपकी जो है, आप बाहर मिलो जी, आपकी जो है सर्विस सिस्टम में 4 से 5 सर्विस सिस्टम में चढ़ी हुई है, जो कि ट्रैक्टर 27-2800 घंटे चले आ, तो आज इस हिसाब से तो 12-14 सर्विस होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी सिस्टम में सिर्फ 4-5 सर्विस चढ़ी हुई है। आपने टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करा रखी, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती रही है भाई साहब या। तो इस करके मेरी आपसे सतवीर जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, तो कोई भी आप प्रोडक्ट ले, कोई मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, जो भी ले लो, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे तो तभी कंपनी वारंटी देने के लिए रेडी रहेगी जी। तो भाई अंकित देखो, जैसा कि भाई ने बताया है अभी, तो कहीं ना कहीं तो गलती आप लोगों से भी हुई है कि आपने सर्विस अपनी टाइम पे नहीं चढ़वाई। आपने करवाई है कि नहीं करवाई है? अगर करवाई है तो कागजों में क्यों नहीं चढ़वाई? तो देखो, फिर भी ये कहने लग रहे भाई आप ट्रैक्टर ले गए इधर आओ और आपका 100 के 100% समाधान होगा। तो मैं तो यही कहूँगा अंकित, अगर आप अपना ट्रैक्टर लेके भाई यहाँ पहुँचो और अपना काम करा लो। धन्यवाद।